हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो एवरीथिंग। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर बिल एंट्री करना। बिल एंट्री करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर किसी भी कंपनी का सेल परचेज का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ़ाइल तैयार किया जिसमें क्या कर लिया मैंने, उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है। उसके बाद कंपनी हमारे पास क्या क्या सामान बेच रही है, कितने रेट में बेच रही है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, जीएसटी रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है। इस तरह से करके मैंने पूरे फाइल को तैयार किया। अब बिल एंट्री होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए हम किसी शॉप में काम करते हैं, किसी आप दुकान पे काम करो तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास अलग अलग बिल होते हैं। उस बिल के हमें क्या करनी होती है, डाटा एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डाटा एंट्री को। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ़ाइल तैयार कर ली जिसमें मैंने कंपनी का बिल नंबर लिख लिया, मतलब इनवॉइस नंबर लिख लिया है। इनवॉइस नंबर आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी आप कंपनी में काम करते हो हर कंपनी का अलग अलग इनवॉइस नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने सीरीज़ तैयार कर लिया 12,001, 12,002, इस तरह से हमने एक सीरीज़ तैयार कर लिया। अब हम क्या करें, इनको सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसी कोई लंबी सीरीज़ बन जाएगी। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब कंपनी कौन कौन से सामान बेच रही है, कौन कौन से सामान खरीद रही है, तो वो सामान का नाम हम यहाँ पे लिख लें। जैसे शर्ट या जीन्स वगैरह कंपनी बेच रही है वो, या जैकेट वगैरह जो भी कंपनी बेच रही है वो सारा कुछ हमने यहाँ लिख लिया। उसका रेट मतलब कितने रुपए का सामान वो बेच रही है। मान लीजिए आप अपने काम के हिसाब से लिख लोगे, जैसे मैं 500 लिख लेता हूँ, 800 रुपये लिख लेता हूँ, या 900 रुपये लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब क्वांटिटी मतलब वो कितने सामान का कितने पीस वो बेच रही है कंपनी, कितने पीस वो कंपनी बेच रही है वो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया, मैंने 80 लिख लिया, यहाँ मैंने 90 लिख लिया। अब हमने उसका क्या निकालना, अमाउंट निकालना, मतलब कितने पैसे उसके बन गए। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू रेट को सिलेक्ट करना होता है, स्टार बटन, क्वांटिटी को सिलेक्ट करना होता है, एंटर बटन, इज इक्वल टू रेट, क्वांटिटी को सिलेक्ट करना, स्टार बटन दाबने के बाद एंटर बटन, इज इक्वल टू रेट, स्टार बटन और क्वांटिटी सेलेक्ट एंटर बटन। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपने आगे और भी निकालना है तो आप इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही हम ड्रैग कर देंगे तो आप जैसे यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखोगे रेट के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपये लिख दिया, उसकी क्वांटिटी मैंने लिख दी, तो अपने आप ही क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे 300 रुपये इसके रेट लिख रहा हूँ, क्वांटिटी मान लीजिए मैं 30 लिख रहा हूँ, जैसे ही मैं एंटर बटन दाबूंगा वो अपने आप ही आपका मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब यहाँ पर टोटल उसका अमाउंट आपका निकाल देगा। अब जीएसटी रेट, हर कंपनी के अंदर जीएसटी रेट अलग अलग होता है। जैसे आप सामान बेचोगे खरीदोगे उसके हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ पे जीएसटी रेट डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सामान है, इसकी कीमत 30,000 रुपये, इसको मैं क्या करूँ, उसका 12% जीएसटी रेट निकालना है। तो इज इक्वल टू मैंने लिखा, पहले अमाउंट को सिलेक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया 12 और साथ में क्या डाल दूंगा, परसेंटेज। और जैसे मैं एंटर बटन दाबेंगे उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। इज इक्वल टू अमाउंट को सिलेक्ट किया, स्टार बटन 12%, जैसे हमने सेलेक्ट किया, एंटर बटन दाबा, उसका वहाँ पे क्या आ गया, जीएसटी रेट आ गया। आप दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दोगे तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया था पहले, ऑटोमेटिकली आपके सभी के आंसर आ जाएंगे। अब हमने क्या निकालना है, इसका टोटल अमाउंट निकालना, तो हमें क्या करेंगे, इनको प्लस, क्यों, क्योंकि हमने उसका अमाउंट पता कर लिया, उसका जीएसटी पता कर लिया, टोटल अमाउंट ही पता करना है, तो दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इज इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी, जितना था वो टोटल यहाँ पे कर देंगे। जैसे ही आप दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करोगे तो बाकी सबका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे चल के आप कोई भी यहाँ पे अमाउंट लिखोगे या एंट्री डालोगे, अपने यहाँ पे क्या करने का, उन सबके आंसर देखो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वो निकालते जा रहा है। तो इस तरह से करके हम किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, आंसर वगैरह कोई भी चीज़ आप ऐसे पता कर सकते हो अपने काम के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपने क्या करना है, अब इसका टोटल निकालना है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल सेल निकालना है, कितना हमने सामान बेचा है। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर देता हूँ, ऑल बॉर्डर करके, और इसको थोड़ा मर्जन सेंटर कर लेता हूँ मैं, यहाँ से साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसका। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल सेल। सर हमें टोटल कितना सेल बेच किया है और कितने रुपये का सामान हमने बेचा वो हमने पता करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, उसको थोड़ा ऑल बॉर्डर कर दूँगा ताकि वहाँ बॉर्डर लग जाए। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सबको कुछ निकालना है, हमने क्या निकालना है, इनका सेल निकालना है। तो अगर आपने इसका सेल निकालना है तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की होता है हमारे पास। अगर आपने उसका क्या निकालना है, सेल निकालना है, तो यहाँ पे अल्ट बटन दाब के आप इक्वल कीजिए, फिर एंटर बटन दाबिए, तो सभी का आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे जितने भी आपने सामान बेचा होगा उसका पूरा आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा।